अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग करने वाले गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। यकीनन अपने प्लांट्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। तो गार्डनिंग जो नहीं करते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं, उनको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा प्लांट्स को ग्रो करके। और वैसे भी जिस हद तक टेम्परेचर बढ़ चुका है हमारे यहाँ, तो हमें जितनी हो सकता है अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी जो है उसको बढ़ाना चाहिए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने में। अगर आप घर पे नहीं ग्रो करते हैं तो कहीं भी आप ट्रीज़ जो हैं वो लगा दीजिए, ताकि आपको नहीं तो किसी दूसरे को वहाँ से सायादार जगह जो है वो मिल सके और आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, उनको बहुत अच्छी सी प्योर सी ऑक्सीजन भी मिल सके। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स को शावरिंग कर रही हूँ, तो यही चीज़ आपसे मैं शेयर भी करने वाली थी कि प्लांट्स को ग्रो करना कुछ मुश्किल नहीं है, बट जब एक्सट्रीम वेदर होता है तो हमें थोड़ा जो टिप्स हैं गार्डनिंग की बेसिक, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने प्लांट्स को काफ़ी हद तक जो है वो सेव कर सकते हैं। तो रूफ़ टॉप पे एक तो मौसम तो गर्म है ही, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब छत गर्म हो जाती है और पॉट्स में हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉट्स भी गर्म हो जाते हैं, तो प्लांट्स को जो है वो डबल डबल हीट मिलती है और प्लांट्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी आज, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो देखने को मिलेंगे जब आप अप्लाई करोगे। तो पानी देने का टाइम जो है वो क्या होना चाहिए? पानी एक तो आप जो है वो मॉर्निंग में दे सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में। इवनिंग में भी पानी आप तब दें जब धूप अच्छे से ख़त्म हो गई है, प्लांट्स की थोड़ी मिट्टी जो है वो ठंडी हो गई है। क्योंकि जब अभी धूप ख़त्म नहीं होती और प्लांट्स की मिट्टी भी अभी गर्म होती है और हम पानी दे देते हैं, तो मिट्टी के अंदर से एकदम से हीट निकलती है जो कि प्लांट की रूट्स को खासा डैमेज करती है और जो सॉफ्ट रूट्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। तो हमेशा आप सूरज के ढलने का वेट करें, उसके बाद आप जो आपके प्लांट्स हैं उनको पानी दें। तो शावरिंग जो है वो मैं कर रही हूँ अपने प्लांट्स को, क्योंकि पानी मैंने इनको अच्छे से रात में दे दिया था। अभी एज सच पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं अभी मॉर्निंग का टाइम है, धूप तो अब 6-7 बजे ही निकल आती है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ शावरिंग कर रही हूँ। तो शावरिंग करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपने प्लांट्स की शावरिंग ज़रूर किया करें। उसमें ये है कि शावरिंग आप फर्टिलाइज़र की भी कर सकते हैं, यानी कि आप फोलियर स्प्रे फर्टिलाइज़र का भी समर में दे सकते हो अपने प्लांट्स को। उससे एक तो ये है कि आपके प्लांट के जो लीव्स हैं वो अच्छे वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे, उनके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स भी हमला नहीं करेंगे। और कुछ जो आपके प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो जब हम फोलियर स्प्रे के थ्रू उनको फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो उतना ही उनके लिए काफ़ी होता है। थर्ड ये है कि आप अपने प्लांट्स की जो है वो मल्चिंग कर दें। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने इसी पे बात की थी कि हम मल्चिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सूखे पत्तों की थी और साथ में मैंने यहाँ पे पोर्टुलाका की कर दी थी। तो देखो कितनी फैल गई है, पॉट्स को फुल कर दिया है इसने। तो जब फ्लावर्स आएंगे तो फ्लावर्स भी मिल जाएंगे और मल्चिंग की मल्चिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें मिट्टी जो है उसमें नमी बना के रखनी है समर में, कि हमारे पॉट्स जो हैं वो खुश्क ना हो अंदर से मिट्टी उनकी, और उनकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। तो आपको काफ़ी सारे पॉट्स में पोर्टुलाका दिखेगी। और इसी तरह है, पानी से जब हम प्लांट्स को वॉश भी कर देते हैं तो उसके भी हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपके प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश रहते हैं। उनके ऊपर जो लीव्स के ऊपर एकदम से तेज़ धूप पड़ती है वो फ़ौरन से अफेक्ट नहीं होते। और जो हमारी छोटी सैपलिंग्स होती हैं जो बिल्कुल ही नाजुक होती हैं, तो अगर उनके अंदर नमी बनी रहती है पॉट में तो वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। तो समर में थोड़ा सा गार्डन का काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि हमें पानी जो है वो दो दो टाइम देना पड़ता है अपने प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं देने हैं गर्मियों में, क्योंकि एक तो पहले ही हीट है। अगर हम उस तरह का फर्टिलाइज़र दे देंगे जो हमारे प्लांट्स को बर्न कर देगा तो फिर सारे प्लांट्स ही डैमेज हो जाएंगे। सो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स दें और हल्के फर्टिलाइज़र्स दें। मेरे चैनल पे आपको फर्टिलाइज़र्स की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं। बनाना पील बेस्ट है, अनियन पील भी बेस्ट है फर्टिलाइज़र इस टाइम पे।
इतनी गर्मी में कि हम अपने प्लांट्स को दे दें। तो शावरिंग जो है वो मैं सारे ही प्लांट्स पे कर रही हूँ ताकि प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से वॉश हो जाएं। तो जब हमारे प्लांट्स वॉश हो जाते हैं, उनके ऊपर जो धूल मट्टी है वो भी उतर जाती है और वो उनके पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन हो जाते हैं, तो उसमें फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी अच्छे से हो जाता है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो जाती है। तो अपने प्लांट्स जो हैं वो, कुछ प्लांट्स तो इस तरह के हैं जो बिल्कुल ही जब हम उनको नहला देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। लेमन जो है उनमें से एक है कि इस तरह से लेमन को अगर आप वॉश कर देंगे तो उसको बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो पॉटुला का मैंने काफ़ी जगहों पे लगा रखा है। फ्लावर्स तो आएंगे ही, साथ में पॉलिनेटर्स का काम भी करेंगे और मल्चिंग भी हो जाएगी। तो मल्चिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, चाहे सूखे पत्ते हैं, चाहे आपके पास पीट मॉस है, चाहे आपके पास कोकोपीट है, नारियल के खाल जो ऊपर वाली होती है उसके साथ भी आप कर सकते हो। और इसी तरह पॉटुलाका से टर्टल वाइन है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आप बड़े पॉट्स में लगा देंगे तो वो उनकी मिट्टी को कवर कर लेंगे और उससे फिर ये होगा कि आपकी प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर नमी बनी रहेगी। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, थोड़ा सा हमें उनको फॉलो करना है। जब हम उनको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो हमारा जो गार्डनिंग का काम है वो बहुत इजी हो जाता है और हमारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ प्लांट्स में उनको शेड भी चाहिए होता है, अगर रूफ टॉप में पड़े हैं तो प्लीज़ उनको शेड भी प्रोवाइड कीजिए ताकि वो जो है वो ज़्यादा डैमेज ना हो और आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो। और एक भी प्लांट या सैपलिंग ज़ाया हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है। सो अपने प्लांट्स की इस तरह से हिफाजत कीजिए कि वो इतनी गर्मी में सरवाइव कर सकें। थोड़ी आपकी मेहनत है और बाकी नेचर तो है ही फिर। और मैं सारे प्लांट्स जो हैं वो इसी तरह से वॉश कर दूंगी और मैंने थोड़ा इनको इकट्ठा भी करके रख दिया है ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। तो मिलूँगी फिर आपसे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।